जंगली जानवर देखने के लिए आपको चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं है। उनका सामना आपको कहीं भी और कभी भी हो सकता है। बाघ और तेंदुए लोगों को सड़क पर हमला करते हैं और हिरन घर में घुस जाते हैं। आप रेलवे ट्रैक पर घोड़े को देख सकते हैं और सामान्य सड़क पर गैंडे से टकरा सकते हैं। इस एपिसोड में हम जंगली जानवरों का अचानक हुए लोगों से मुठभेड़ को दिखाएंगे जो कैमरे में कैद हो गए। तो चलिए। यह आदमी सड़क पर साइकिल चला रहा है। सब कुछ सामान्य है और कोई परेशानी की बात नहीं है, पर उसे पता नहीं है कि कुछ ही पलों में वो अपने जीवन के सबसे बड़े सदमे से गुजरने वाला है। अचानक एक तेंदुआ उस पर कूद जाता है। एक बड़ा बिल्ला। वो आदमी तो साइकिल से गिरा नहीं, लेकिन किस्मत वाला था कि वो मारा नहीं गया। लगता है ये खूंखार शिकारी वहां बस खेल रहा था, या फिर ये भ्रम में था कि वो साइकिल सवार उसका कोई शिकार है। लेकिन ये बहुत डरावनी और अकल्पित थी। यहाँ भी हम वैसा ही देखते हैं। इंडिया के सड़कों पे ये दो आदमी बाइक पे सवार है। तो गलत क्या है? क्या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, या फिर अपना संतुलन खोकर उस बाइक से गिर गए, या फिर किसी बाघ से सड़क पर भिड़ गए? चलिए देखते हैं। उस समय मुझे पता नहीं कहां से, लेकिन एक टाइगर अचानक से प्रकट हुआ जो उन दोनों बाइकर्स पे आक्रमण करने के मकसद से आया था। वो लोग किस्मत वाले थे कि तेज गति से चल रहे थे, वरना बाघ उन्हें झपट लेता। ये तेंदुए वाली जैसी घटना नहीं है जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, जहां उन बाइकर के साथ ये होता। ठीक है, इंडिया के जंगली सड़कों पर सफर करोगे तो बाघ और तेंदुए से सामना तो होगा ही, पर इस घटना का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। हम कहीं कोस्टोरिको में इस नौजवान को जिप लाइन से उतरते हुए देखते हैं और इंस्ट्रक्टर उसके पीछे था। उतरने का पहला चरण बहुत अच्छा था। वो जंगल के रास्ते उतरते हैं, लेकिन वो नौजवान किसी चीज से टकराकर वहीं रुक जाता है। ये अविश्वसनीय था, लेकिन वो चीज एक आलस था। वो धीमा प्राणी रस्सी में रेंग रहा था और अपने रेंगने के काम में व्यस्त था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे आके टकरा जाएगा, और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या वो उसके जाने का घंटों इंतजार किए, या वो उस रोप के जरिए वापस चले गए? आपका विचार हमें कमेंट्स में बताइए। यहाँ गोताखोर हार्पून मछली पकड़ रहे थे। तब उनमें से एक को कुछ महसूस हुआ, और जब उसने नीचे पानी में देखा तो एक बड़ा मार्को शार्क उसके नीचे था। वो खूंखार शार्क उसके साथ टकराया। वो उसे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसे उसकी उपस्थिति का पता ही नहीं था। ये गोताखोरों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। वो बंदा डर गया और मदद की पुकार करने लगा। उसी समय शार्क की गतिविधियों को देखिए। उसका डरना लाजमी था, लेकिन किस्मत से वो बच गया। मार्को शार्क को गोताखोरों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो गहराई में चला गया। और यहाँ एक और अकाल्पनिक और डरावनी स्थिति है। यहाँ गोताखोर समुद्र का नजारा कैमरे में कैद कर रहा था, पर पता नहीं कहां से सफेद शार्क उसकी ओर आया और वो उसके कुछ फीट ऊपर से तैर कर चला गया। अब यहाँ गोताखोर ने लाश की तरह शांति बनाए रखने की कोशिश की। यहाँ उसने समुद्री शैवाल के नीचे छुपने की कोशिश की ताकि शार्क उसे देख न सके। उसे इससे बहुत मदद मिली होगी। व्हाइट शार्क की नजर बहुत तेज होती है, वो हमसे 10 गुना अच्छा देख सकते हैं। तो शैवाल में छुपना खतरों से खाली नहीं था। अच्छा हुआ वो शार्क आक्रामक नहीं था, नहीं तो गोताखोर को डर के अलावा कुछ और सामना करना पड़ता। और बोट में सवार इन लोगों का एक अजीब प्राणी से सामना हुआ जो उनकी नाव की ओर बढ़ रहा था और उनसे टकराने ही वाला था। वो प्राणी आखिरी पल में नीचे से निकल गया। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो एक अच्छा शार्क था। हालांकि दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि उसका मुंह खुला हुआ था, वो सिर्फ प्लैंटन्स खा रही थी। उसका लोगों पर हमला करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, और आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ज्यादातर जानवरों से अनचाहा सामना जंगलों में होता है। हालांकि जानवर कई बार लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और ये हिरन ने ऐसा ही किया। इस घर के मालिकों की नींद सुबह बहुत तेज आवाज से खुली। उन्हें लगा ये एक चोर है, लेकिन एक हिरन खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ गया है। वो घूमते घूमते नर्सरी में घुस गया और कुर्सी के जरिए ऊपर चढ़कर सब कुछ तहस नहस कर दिया। जाहिर है हिरन डरा हुआ था और उसे पता नहीं था कि बाहर कैसे निकले, और इस उपद्रवी से निपटने के लिए उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। लेकिन उनमें से एक ने हिरन को भगाने की कोशिश की तो वो खुद डर के भाग गया। अंत में हिरन को बेहोश करना पड़ा, और सब अच्छा था तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये एपिसोड एक मछली पकड़ने वाले यात्री की है। यहाँ एक आदमी नदी में मछली पकड़ रहा था। किसी मुसीबत का कोई संकेत नहीं। फिर अचानक महसूस होता है कि उसका पैर किसी ने काट लिया है, और वो और कोई नहीं एक असली नील मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ ने अपने दांत उसके पैर में गड़ा रखे थे, और ये उसके लिए आश्चर्यचकित करने वाला था।
सौभाग्य से वो एक छोटा मगरमच्छ था जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उस आदमी ने उसे अपने पैर से हटा दिया, उसका जबड़ा निष्क्रिय कर लिया और उससे छुटकारा पा लिया। ये अच्छा है, लेकिन मैं कभी किसी अफ्रीका के नदी में खड़े होकर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार मगरमच्छ बड़ा हो। ट्रेन चालकों को अक्सर रेलवे में सभी प्रकार के जानवरों से निपटना पड़ता है। आमतौर पर हिरन, मूस, भालू और हाथी भी होते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना एक घोड़े से हुआ जो जिद्दी और थोड़ा ढीठ भी था। इस जानवर ने ट्रेन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इत्मीनान से ट्रैक पर चलता रहा, मानो इंजीनियर का मजाक उड़ा रहा हो। दरअसल घोड़ा सावधानी से चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नीचे नदी थी, क्योंकि जैसे ही उसने खतरनाक रास्ता पार किया वो ट्रैक से उठकर भाग उठा। इस वीडियो में लोग स्नोमोबाइल चला रहे थे और रास्ते में उनकी मुलाकात भालू से हुई, जो कि बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। लेकिन इस मामले में ये लोगों का पीछा करने वाला भालू नहीं था। यहाँ लोग किसी तरह भालू के पास जा रहे थे। उन्होंने उसे छेड़ा और उनके लिए अनजाने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका पीछा किया और किसी तरह उसे घेर भी लिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और वीडियो बनाने वाले को पंजे से मारने की कोशिश की, पर वो जैसे तैसे बचने में कामयाब रहा। जाहिर तौर पर इस मूस ने उस वीडियो को देखा था जहां लोग भालू को परेशान कर रहे थे और इसलिए उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें घेर लिया। बेशक ये लोग अलग अलग लोग थे, लेकिन फिर भी वायोमिंग के लोग इस सड़क पर इस अनजाने मुठभेड़ से आश्चर्यचकित थे। मूस कार के दोनों ओर खड़े हो गए और उन्हें घूरते रहे। ये विशालकाय खूंखार जानवर खिड़कियों से झांक रहे थे और लग रहा था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। वीडियो बनाने वाले के अनुसार मूस की एक कठिन अवधि होती है जिसमें वो आक्रामक और खूंखार होते हैं। अच्छी बात तो यह है कि ये जानवर जिज्ञासु निकले और लोगों को जाने दिया। ये लोग दक्षिण अफ्रीका के किसी राष्ट्रीय उद्यान में अपना डेरा डाले हुए थे। इन जगहों की अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं, और जो यहाँ भी हुआ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें एक बड़ा अफ्रीकी हाथी देखने को मिलेगा। उन्हें यह आश्चर्यजनक लगा जब वो झाड़ियों से निकलकर उनके पास आ रहा था। विशाल हाथी ने उन टूरिस्ट को प्रसन्न होकर देखा। ऐसा लगा कि इस पुल के लिए उसके पास कोई योजना है, लेकिन ये किसी दूसरे का था। तो विशालकाय हाथी को वहाँ से हटना होगा और दूसरा जलाशय ढूंढना होगा। Sir, no, wait. No, sir, don't drink. You'd keep your mouth shut if you knew it was good for you, buddy. और यहाँ हमारे पास अच्छा जोड़ीदार है। वीडियो बनाने वाले का सामना अचानक ध्रुवी भालू से हुआ, जो दुनिया का सबसे दयालु और सीधा ध्रुवी भालू होता है। देखिए इस विशालकाय जानवर को जो डॉग के साथ प्यार से पेश आ रहा है। भालू उसे धीरे से सहलाता है, सूंघता है और उसके साथ अच्छा समय बिताता है। ऐसा लगता है कि दोनों दोस्त हैं। हालांकि डॉग को ये अच्छा नहीं लगता और वो दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर से बंधा है। तो इसका अंत कैसे होगा? क्या भालू ने डॉग को चोट नहीं पहुंचाई? क्या वो सच में इसे सहला नहीं रहा था? क्या उसे खाना चाहता है? हमें एक कॉमेंट में बताइए। वीडियो बनाने वाले को अचानक एक चीता मिल गया जब वो अफ्रीका के उद्यान में घूम रहा था। ये चीता बस घूम रहा है, चारों ओर देख रहा है और निरीक्षण कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा? लोगों पर हमला करेगा या अपनी तेज गति से भाग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो टूरिस्ट के साथ कार में बैठ गया। चीता पीछे सीट पर कार का मुआयना करने लगा। वो ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता और ऊपर चढ़ता, यहाँ तक कि वो कार के हुड और छत पर भी चढ़ गया। जिज्ञासु चीते ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ये सामान्य बात है क्योंकि चीता अक्सर लोगों पर हमला नहीं करता। शेर और बाघ की तरह कुछ समय लोगों के साथ बिताने के बाद वो शिकारी वहां से उतरकर चला गया। नेपाल की सड़कों पर चलते हुए लोग अपने रिश्तेदार, किसी डॉगी या किसी असली गैंडे से मिल सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हुआ। ये गैंडा अपने आप को कार समझकर सड़क पर दौड़ रहा है। आखिरकार इसका वजन एक कार जितना है। समय समय पर यह गैंडा रुकता है, कार को सूंघता है और स्थानीय लोगों को देखता है। गैंडा एक आक्रामक है जो आसानी से गुस्सा हो सकता है, पर यह गैंडा शांत और जिज्ञासु था और यह गैंडा सड़क से उतरकर घास चरने लगा। एक ड्रोन ने एक अद्भुत दृश्य कैद किया। जब समुद्र में सर्फर आराम कर रहे थे तब असली वेल ने उनसे मिलने का फैसला किया। इस विशालकाय वेल ने सबको अचंभित किया और कुछ को तो डरा भी दिया। इस विशालकाय जीव के लिए उन्हें रास्ता देना पड़ा। वेल उनके नीचे शानदार ढंग से तैरती रही, स्वागत किया और उन्हें यादगार भावनाओं से भर दिया। अब वो किसी भी लहर पर सवार कर सकते थे। बाइक सवार जब अपनी बाइक से जा रहे थे तो जंगल में घुस गए। जाहिर तौर पर वो आकर्षित हुए उस छिपे हुए भालू की ओर। अचानक भालू एक बाइक सवार पर कूद गया जो बहुत डरावना था। वही दूसरा बाइकर भालू को भगाने की कोशिश कर रहा है।
वो भालू को भगाने में कामयाब रहा, लेकिन ये स्थिति बहुत डरावनी और तनावपूर्ण थी। और ये भालू खुद लोगों के पास आ गया, या ये कहे कि वो दौड़ता हुआ आया, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो ना तो भागेंगे ना तो वहां से हिलेंगे, नहीं तो वो भालू उन्हें निश्चित रूप से झपट लेगा। हालांकि भालू भाग गया, लेकिन घूमकर वापस लोगों की ओर बढ़ने लगा। सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि वीडियो किसी तरह इंटरनेट पर आ गया है ना। जमीन में भालू से सामना करना वाकई एक डरावना अनुभव है, और अगर आप किसी ऊंचाई में खड़े हैं और जानवर नीचे खड़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि भालू को चढ़ाई में महारत हासिल है। वो पेड़ और बालकनी में चढ़ सकते हैं। जरा इसे देखिए। वीडियो बनाने वाला ये भूल गया था। जब वो नीचे देखता है तो भालू आसानी से चढ़ाई कर रहा होता है और वो आदमी डर के मारे अंदर भाग जाता है। हमेशा ये याद रखिए कि इन चढ़ाई करने वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। चढ़ाई की बात करें तो इस काले भालू की क्षमता को देखो। ये कैमरा एक सबूत है कि भालू कितने ऊंचाई तक पेड़ में चढ़ सकते हैं। ये आसानी से शीर्ष तक चढ़ गया और आसानी से उतर भी गया। यहाँ तक भालू पक्षियों का भी शिकार करते हैं, उनके घोंसलों तक पहुंचकर। भालू को यह भी पता होता है कि कार कैसे डिजाइन किया गया है। जैसे यहाँ वो दरवाजा खोल के ड्राइवर को डरा देता है। एक किस्सा ये है, यहाँ ये ड्राइवर भालू के बारे में जानता था तो दरवाजा लॉक करके रखा था, इसलिए जब भालू ने उसे खोलने की कोशिश की तो असफल रहा। हालांकि इस किशोर भालू को बड़े भालू की तरह नहीं माना जा सकता, लेकिन ये भी तो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ तक उसकी माँ भी वहाँ मौजूद थी, जो अपने बच्चों को शिकार करने में मदद जरूर करती। शिकार की बात करें तो इस वीडियो में हम बिल्कुल देख ही रहे हैं। हालांकि हम शिकारियों को देखते हैं कि शिकारी का ही शिकार किया जा रहा है, और वहां एक काला भालू है। भालू की एक ऐसी प्रजाति जो लोगों पर भोजन के लिए हमला करती है। भालू ने वहां इंतजार किया और तेजी से शिकारियों की ओर लपका। फिर उसे डरा के भगाने के लिए उन्होंने गोली चलाई और दुर्भाग्य से यह काम कर गया। और इस वीडियो में भालू तुरंत पीछे हट जाता है। ये जंगल से भागते हुए निकलता है और पता चलता है कि कुत्ते से डर के भाग रहा है। ऐसा हर दिन नहीं होता कि कुत्ता किसी भालू का पीछा करे, पर भालू भी उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। और जब वो मुड़ता है तो वहां से कुत्ते को भागना पड़ता है, और उस वक्त भालू लोगों को भी डरा देता है। उन्हें एक पल को लगा कि भालू उनकी ओर दौड़ रहा है, पर यह सिर्फ कुत्ते को भगाने के लिए था। मुझे ये शंका है कि यह कुत्ता उन लोगों का था या फिर भालू का सामना एक आवारा कुत्ते से हुआ। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। इस फुटेज में भालू असली खतरनाक कुत्तों से सामना कर रहा है। जी हाँ, जंगली भेड़ियों से। भालू चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी अचानक एक भेड़िया जोड़ा उसके पास आ गया। धीरे धीरे वहाँ और भी ज्यादा भेड़िया इकट्ठा हो गए और घटनास्थल के करीब आ गए। जब वो बहुत सारे हो गए तो भालू घबराने लगा और यहाँ शुरू हुआ उन्हें भगाने का सिलसिला। पर वो चुपचाप नहीं बैठे और भालू का पीछा करने लगे। भालू को हमेशा पीछे मुड़ना पड़ रहा था ताकि झुंड में से कोई उसे काट ना ले। एक समय तक भेड़ियों ने उसे घेर लिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। भालू ने सभी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और एक भी भेड़ियों को चोट पहुंचाने नहीं दिया, और भेड़िए धीरे धीरे करके वहां से चले गए। ये कल्पना करना कठिन है कि इस वीडियो बनाने वाले को कैसा महसूस हो रहा था जब उसका कुत्ता भालू की ओर दौड़ा। अपने छोटे आकार के बावजूद कुत्ते का शिकारी प्रवृत्ति जाग उठा और उसने सीधा भालू को ललकारा। भालू से टिन कैन की तरह मसल देता। सौभाग्य से उस कुत्ते ने फिर भी अपने मालिक की बात मानी, जो उसे चिल्ला रहा था, इसलिए वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। और ये कुत्ता भालू पर हमला करने से नहीं डरता था। दरअसल एक साथ कई भालू, पर यह समझने वाली बात है कि वो छोटे शावक थे जो किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते। वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन पास ही मौजूद भालू माँ ने उसे सुन लिया। मादा भालू ने बिजली की तेजी से उस पर हमला करने की कोशिश किया, और कुत्ता यहाँ तक एक बड़े भालू से भी नहीं डरा। हालांकि कुत्ता पीछे हट गया और सतर्क था। साहसपूर्वक उस पर भौंका और उसे डराने की कोशिश की। कुत्ता अंततः वहां से भाग गया और कैमरे में भौंकता रहा। बाहर एक पिकनिक को कौन बर्बाद कर सकता है? खराब मौसम, खतरनाक मच्छर या ततैया? और भालू पर क्या विचार है? लोगों के समूह में जब किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी एक भालू दिखा जिसने सबको डरा दिया और मेज पर कब्जा कर लिया। भालू उनके साथ पार्टी और किसी को बर्थडे विश करना चाहता था। हालांकि उन्हें भालू की ओर से शुभकामनाएं मिले ना मिले, लेकिन भालू ने फ्री का नाश्ता जरूर खाया और भालू ने मेवा खाया। लोग अक्सर भालू देखकर डर ही जाते हैं, ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। पर भालू भी किसी आदमी को अचानक देखकर डर सकता है। जरा ये देखिए,
भालू सावधानी से इमारत के किनारे में चल रहा था और वैसे ही एक आदमी किनारे से चलता आ रहा था और अचानक इन दोनों का आमना सामना हो जाता है, जिससे दोनों ही डर जाते हैं। भालू मुड़कर वापस आ जाता है, शायद उस आदमी को मार गिराने के लिए, पर वो इंसान अब तक जरूर कहीं छिप गया होगा। ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अचानक आपके बाड़े के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है और जब वहां आप देखने को सोचते हैं तो आपको भालू दिखाई देता है। ये वीडियो बनाने वाला उसी स्थिति में था। जाहिर तौर पर यह डरावना था। जब उसके बाड़े के पीछे एक शावक खड़ा हुआ मिला, मादा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस आदमी पर हमला करके शावक को बचाने की कोशिश की। खैर, कम से कम ये बाड़े पर नहीं चढ़ा और ये कभी कभी होता है। फ्लोरिडा एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत सारे अजगर और मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि वहां भालू भी हो, जबकि है। आप खुद ही देख लो। कैमरे में कैद ये दृश्य देखिए जहां भालू पूरे परिवार का पीछा करता है। कपल तुरंत भागकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुत्ता थोड़ा सा हिचकिचाता है। किस्मत से वो अंतिम समय में अंदर जाने में सफल रहता है और भालू का हमला करने का इरादा विफल हो जाता है। थोड़ा देर और होता तो ये घटना दुखद होता। ये ठीक है कि कहीं भागने का रास्ता मिल जाए या कहीं छुपने की जगह मिल जाए, और इस घटना में टूरिस्ट खाली रोड पर भालू से टकरा गया। ये घटना बिल्कुल निराशाजनक है। यहाँ भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है और अगर कोशिश भी करे तो भालू उस पर हमला भी कर सकता है। पहले से डरा हुआ टूरिस्ट और भी डर गया जब भालू ने उसकी ओर झपटा मारा, और सौभाग्य से यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या पता कैमरा बंद होने के बाद इनके बीच झड़प हुई हो और जिसमें कैमरामैन जीत गया हो। यहाँ भी लगभग वैसा ही है, बस यहाँ टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। उनका सामना एक बुरे भालू से होता है जिन्हें वो भगाने की कोशिश करते हैं। वो चिल्लाते हैं और अपने हाथ हिलाकर चीजों को दिखाते हैं। कुछ चीजें तो काम करती हैं, लेकिन इस केस में नहीं। भालू लोगों की ओर चलकर आता है और यही वीडियो का अंत हो जाता है। हो सकता है वो अपने अपने रास्ते चले गए और भालू का मूड अच्छा था। आपको याद है मैंने कहा था फ्लोरिडा में भालू होने की संभावना नहीं है। हमने सुनिश्चित किया कि ऐसा ना हो, लेकिन ये सबसे अप्रत्याशित जगह नहीं है। आप भालू को शहरी रास्तों में देख सकते हैं। इटली में ये वीडियो बनाने वाला हैरान हो गया जब उसने सामान्य सड़क पर ये भालू को देखा। हालांकि भालू को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में उसे कोई मिल जाएगा। दोनों ही डर गए और दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा कर दिया। सामान्य तौर पर भालू अक्सर लोगों पर हमला नहीं करते। यहाँ तक कोई इंसान उसके पास भी हो तो सुनिश्चित नहीं है कि भालू उस पर हमला करेगा। इस मामले में अलास्का भालू के पास कई विकल्प थे। सड़क किनारे इस झाड़ियों में 10 लोग छिपे हुए थे, पर भालू ने सोचा कि वहां से निकल जाना चाहिए। शिकार का उसका कोई विचार नहीं था, जिससे सब चौंक भी गए और उससे इन्हें असामान्य फुटेज मिल गए। लोगों को भालू की चेतावनी लगभग पहले से ही मिल जाती है, लेकिन जिस लड़की ने किसी वजह से ये वीडियो शूट किया, उसने फैसला किया कि इसके बारे में वो सबसे अंत में बताएगी। लड़की ने चिल्लाकर उस आदमी को चेतावनी दी जब भालू उसके कुछ ही फीट दूर था। There's a bear! सौभाग्य से भालू सिर्फ जिज्ञासु था और उसने देखा कि आदमी ने अपने आप को कार में बंद कर लिया और पार्किंग में कुछ देर घूमने के बाद वो वहां से चला गया। आपको याद है कैसे भालू एक इंसान से डर गया था? वैसा ही केस यहाँ भी है। भालू घर के बरामदे में आया और बैग को लेने की कोशिश की, पर घर के मालिक ने उस पर जोर जोर से चिल्लाया और भालू को डरा दिया और वो तुरंत जंगल में भाग गया। पर ये वीडियो बनाने वाले के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने भालू के पास जाने का फैसला किया और उसे बताया कि उसके बारे में क्या सोचता है और अपनी प्रॉपर्टी से उसे भगा दिया। तो चलिए इस एपिसोड को एक साहसी और विनम्र भालू के साथ समाप्त करते हैं। यह पता चलने पर कि यहाँ बहुत सारा खाना है, भालू दुकान के अंदर घुस गया। ऐसे मामलों पर भालू का खूब कहर बरपाना, दुकान के शीशे तोड़ना और लोगों पर कभी कभी हमला कर देना। पर यह भालू समझदार निकला। हाँ, वो किराने की दुकान पर चुपचाप कई बार घुसा, लेकिन उसने केवल आवश्यक चीजें लिए और कोई गड़बड़ी नहीं की और उस आदमी को कुछ अजीब और असामान्य फुटेज लेने दिया। अगर वीडियो बनाने वाला मैं होता तो मैं कभी कभार भालू को मुफ्त की चीजें लेने आने देता। मैं 2 बर्गर खाऊंगा। कहते हैं सांप किसी टेरियम में, किसी जंगल में या फिर घास में पाए जा सकते हैं, पर यहाँ ये मामला नहीं है। यहाँ लोग पास के फास्ट फूड स्टोर में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे
और बिल्डिंग में उनका कोई गंभीरता पूर्वक इंतजार कर रहा था। और यहाँ एक आदमी विशाल सांप के साथ खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो वो कोई उसका रक्षक हो, क्योंकि सांप उसके कंधे पर चारों तरफ घूमता है और किसी को नजदीक आने नहीं देता। ये ऐसा मामला है कि आपके साथ ऐसा होना बिल्कुल आप पसंद नहीं करेंगे। ऑस्कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ सांप बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं। जैसा कि पिछली क्लिप में आपने एक सांप देखा था। क्या होता जब वो आदमी को खा जाता? वो वहाँ गिर जाता क्योंकि वो बहुत बड़ा था और इनकी तेजी से वो कूद नहीं सकता है। इसके अलावा मैंने पहले कहा था कि सांप सब कुछ जानते हैं। जरा देखिए सांप कैसे व्यवहार करता है। किसी खतरे के आने पर या फिर सुरक्षित महसूस करने पर वो मरने का ढोंग करते हैं और वो इस प्रक्रिया को बहुत चालाकी और चतुराई से करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीन में ही देखिए। क्या होगा अगर ये वैसा नहीं है जो हम सोचते हैं? ये इंसान द्वारा मारा गया जोरदार पंच है, क्योंकि मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ ये जानते हैं कि शरीर का कौन सा भाग सबसे नाजुक होता है। वो बॉक्सर की तरह तो नहीं लड़ते, लेकिन किसी जगह पर सिंपल सा टच करते हैं तो, और उनका ये पद्धति शानदार होता है। वास्तव में नहीं। क्या आप जानते हैं पिछली वीडियो में दिखाया गया इंसान कोई मार्शल आर्ट आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं है। वो बस एक दिखावे से निपट रहा था। जैसा कि इस वीडियो में यहाँ एक छोटा सा सांप शानदार और सुंदर तरीके से मरने का एक्टिंग कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? जहाँ तक मैं समझता हूँ वो शिकारी पालतू है। मेरा मतलब है कि वो बचपन से ही पालतू की तरह पाला गया है। उन्हें इंसानों के लिए इस्तेमाल करना होगा, है ना? या फिर वो खेल रहा है? इस मामले में अपना विचार आप कमेंट में बताइए। एक साथ एरोबिक्स। आमतौर पर जैसा कि मैं देखता हूँ पालतू सांप अच्छे से रहते हैं। वो लगातार अच्छे से खाते हैं। वो कभी उदास नहीं होते। उन्हें सहलाया जाता है, उनकी मालिश होती है और ट्रैम्पलिन में कूदने के लिए भी ले जाया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, ये प्लान के मुताबिक नहीं था। इस आदमी के घर में कोई सांप नहीं रहता था और इस मामले में इसकी प्रक्रिया जाहिर तौर पर स्वाभाविक थी। मुझे लगता है उस पल में सांप गुस्से में आ गया था और ट्रैम्पोलिन में उसके साथ कूदना नहीं चाहता था। लुका छिपी। लुका छिपी में सांप को हराने की क्या संभावना है? ये डरावने प्राणी कहीं पर भी आसानी से रेंगते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, वो एक कार के रेडिएटर में घुस गया है। जरा कल्पना कीजिए उस ड्राइवर के मन में क्या चल रहा होगा जब इतना बड़ा सांप उसके कार से निकल रहा है और उसका एक साथी अभी भी अंदर है। क्या होगा जब सांप वहाँ अंडे दे देगा? मैं ज्यादा सोचने वाले किसी व्यक्ति को यहाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा, नहीं तो वो पागल हो सकता है। मैंने अपने भूख को मार दिया। ऐसा होता है कि रसोई में कोई उपकरण खराब हो जाता है। ऐसा अप्रिय तब होता है जब आपने पहले ही रात का खाना बनाने के लिए ओवन में रख दिया है और खाना पहले से तैयार करने की योजना बनाई थी। पर चिंता ना करें, मास्टर को बुलाए, वो आपके ओवन का निरीक्षण करेगा। और वहाँ से एक सांप निकला। शायद समस्या यही कर रही थी। मैं मानता हूँ कि ये एक पागलपन है, लेकिन ये इन लोगों के साथ सच में हुआ है, तो ये कोई फेक चीज नहीं है। और मुझे भी नहीं पता कि सांप वहाँ कैसे घुस गया, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है और खाने को कुछ नहीं है। वो तारों में फंसा हुआ है और लोगों को वहाँ से बाहर निकालने को कह रहा है। तो इसे क्या कहा जाए? इंतजार करना अच्छा तकनीक है। लक्ष्य का आपके पास आने तक इंतजार करने से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छा मंजर तब होगा जब आपका शिकार आपके पास आ रहा हो और खतरे का अंदाजा ना हो। उदाहरण के लिए हम इंसानों को लेते हैं। जब वो अपने जूते पहनते हैं तो हमें किसी बुरे चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता, और इन तरह के सुरक्षित लम्हे उनके लिए सबसे बुरे साबित हो सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति से बाहर आना मुश्किल होगा जब कोई सांप आपको काट ले, क्योंकि वो जूते में छिपा हुआ हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सांप वहां काटने के लक्ष्य से बैठा है या फिर शांति जगह देखकर वहां छिपकर बैठा हुआ है। कौन ज्यादा घूरता है? ठीक है, अब घूरने का मुकाबला देखते हैं। अगर कहे तो ये एक प्रतिक्रिया है। एक सांप चुने और उसके साथ घुसकर घूरने की प्रतियोगिता करें। पर सच में सांप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो दूर से किसी चीज को देखता है या किसी का इंतजार कर रहा है। मेरा मतलब है कि वो पूरे परिवार के साथ ताजे हवा में बाहर आया है और ऐसे खड़े हैं जैसे किसी जादू का इंतजार कर रहे हो। आप ही कमेंट में बताइए कि सांप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। टैक्सी ड्राइवर सांप। अक्सर लोग अपने घरों में सांप रखना नहीं चाहते हैं। न सिर्फ कि वो उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, बल्कि वो अपने दूसरे पालतू के लिए भी बहुत डरते हैं, जैसा कि डॉग, बिल्ली या फिर कोई चिड़िया। लेकिन अगर सांप को आप एक अच्छा वातावरण देते हैं और उसे सही खाना खिलाते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
देखिए वो बिल्ली के साथ कैसे खेल रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ सांप एक कैब ड्राइवर बना है एक चिड़िया के लिए। वो उसे एक जगह तक ले जाता है, फिर चिड़िया वहाँ से उतर जाती है। मुझे ये बहुत मजेदार लगा। आमतौर पर सांप बहुत अच्छे पालतू होते हैं जो दरवाजे को बहुत अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं और किसी अनजाने को आने से रोक सकते हैं। कल्पना करें कि क्या सांप आदेश पर क्या ऐसी स्थिति ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत कूल लग रहा है। जैसा कि मैं एक सांप को ना चाहने वाला भी एक सांप खरीद सकता हूँ अगर वो ऐसा कुछ करे। हम आराम में हैं। ये सुंदर तस्वीर है। दोपहर के समय में एक लड़की सो रही है क्योंकि वो थकी हुई है और उसका पालतू ब्लैंकेट के अंदर उसके साथ सोया हुआ है। एक बहुत बड़ा और बहुत डरावना सांप। इतना आत्मविश्वास वाली लड़की का मैं चरण छूना चाहता हूँ। क्या आप भी एक सांप के साथ इस तरह सोना चाहोगे? अगर वो पालतू भी हो तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतना भारी सांप क्या कर सकता है मैं जानता हूँ। और जरा यहाँ देखिए कि खतरनाक जीव अपने बचपन में कैसे दिखते हैं। ये सब छोटे कोबरा हैं। वो सांप जो बड़ा होकर एक बहुत खतरनाक विशाल सांप का रूप ले लेता है जो अपने खतरनाक जहर और अपने पीछे चिन्ह के कारण जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोबरास में सबसे बड़े कोबरा कौन होता है? जी हाँ, एक किंग कोबरा। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो दूसरे सांप को भी खाता है चाहे वो जहरीला क्यों ना हो। जब वो अपने प्रतिद्वंदी से मिलता है तो उसे ऊंचाई से नापता है और देखते हैं कि कौन सा सांप मजबूत और खतरनाक है। ये समझने भी लायक है कि कोई लड़ाई ऐसे क्यों करेगा जब उनका पेट भी भरा हो, पर उनकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि कई बार किंग कोबरा अपने ही जाति के किसी को खा जाता है और इसी कारण से किंग कोबरा से सामना करने से सभी डरते हैं क्योंकि उसके एक डंक से एक हाथी भी गिर सकता है। तो हम सामान्य लोगों की बात ही मत करो। ठीक है, हम अब बुरे चीजों की बात नहीं करते हैं और मैं कहूंगा कि आपको ये प्यारा और मजेदार ट्रिक देखना चाहिए जिसे इस वीडियो में एक सांप ने किया है। ये बहुत अच्छे से मुड़ा हुआ है और एक पल का इंतजार कर रहा है कि फोटो खींचने वाला कहे कि ठीक है, हो गया, मैंने फोटो खींच लिया है, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? यही बात लोगों को सांप कर रहा है जो इस दरवाजे में फंसा हुआ है। बेशक ये रेंगने वाला इंसानी परिवार का हिस्सा नहीं था, इसलिए कोई खुश नहीं था और उसके विपरीत लोग वहां चिल्ला रहे थे और बहुत गाली गलौज कर रहे थे। ये प्यारा सांप उनके लिए ना भूलने वाला पल लेकर आया था जो डरावना था और आश्चर्यजनक ये था कि वो सारा समय कार के कांच के पीछे ही था और लोग पहले से ही डरे हुए थे। कल्पना कीजिए अगर वो अंदर आ जाता तो क्या हो जाता। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता था। ड्राइवर ने सही योजना बनाई। वो कार से बाहर निकला और उसे बाहर निकाला, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि सांप की भी सुरक्षा के लिए। हालांकि वो इंसान को ये करने से रोक रहा था, लेकिन वो निडर इंसान किसी तरह उसे पकड़ता है और उसे एक सही स्थान पर जाके छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, जब आप कब्र की तरह शांत रहोगे तो कोई आपसे एक शब्द भी नहीं कहेगा, और ये सही बात है। इस वीडियो में सांप ऐसा ही व्यवहार कर रहा है बिना किसी शिकायत के। जब लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर के बाहर निकालना चाहा, हालांकि वो वहां नहीं रहता था, हालांकि वो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और खतरा बन सकता था, लेकिन फिर भी वो नरम था। I'm not a monster. या फिर वो सिर्फ वहां बैठकर बुक्स पढ़ना चाहता था, पर लोगों ने उसे वहां सांस लेने तक नहीं दिया। तो बुक्स पढ़ना तो छोड़ ही दो। कम ऑन लोगो, कैच। और यहाँ एक सांप है जो शांत होने की एक्टिंग कर रहा है, पर हो सकता है वो उसका स्टाइल हो। ये बहुत शांत है और डरावना नजर नहीं आ रहा है। आपकी चेतना धुंधली है क्योंकि आपको लग रहा है वो छोटा सांप है, पर आप बाहर जाकर खिड़की पर देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है और इसे देखकर पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा सांप तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत लंबा सांप है। कौन जानता है कि इतना लंबा सांप कब क्या कर दे। अनुपयुक्त क्षण। ये तस्वीर हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। ये 2019 में लिया गया था जब वो और उसके दोस्त चिड़ियाघर में घूमने गए थे। शॉट में छोटे बच्चे दिखाए जा रहे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और 2 दरियाई घोड़े जिनके पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय ये घटना अनुपयुक्त नजर आ रही है, बहुत मजेदार और अनोखा भी नजर आता है। ये हर दिन नहीं होता कि जानवर ये सब इंसानों के सामने करेंगे। तो चलिए अब वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये देखिए ये चंचल पांडा क्या कर रहा है। पांडा एक बाड़े में था जिसका रंग बहुत ज्यादा अजीब था और यहाँ दूर से देखने पर वो किसी तरह की जाली लगती है, और यहाँ इस पांडा ने भी बिल्कुल वही समझ रखा था।
वो उसे खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ और दुर्भाग्यवश पांडा वहां उसे खोलने में कामयाब रहा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जो भी हुआ एक सुरक्षा नीति के लिए हुआ। सही बात तो यह है कि एक आदमी को पांडा ने अंदर आने के लिए जिद किया। यहाँ वो जीव खेलना और मस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने चिड़ियाघर के एक आदमी के पैर को जोर से पकड़ लिया। मेरे हिसाब से वहाँ जितने भी यात्री गए हुए थे, यहाँ ये किसी का इंतजार करता है ताकि वो मस्ती कर सके। और यहाँ जब आदमी पांडा को अकेला छोड़कर जाता है तो उसने उसका ध्यान आकर्षित करने का दूसरा तरीका भी ढूंढ निकाला। उसने वाइपर को कसकर पकड़ लिया। असामान्य जोड़ा। यह फुटेज नेदरलैंड्स के बर्गस चिड़ियाघर से सीधे हमारे पास आता है। इस पार्क के कर्मचारी जो सुबह सुबह वहां आए हुए थे, उन्होंने एक कछुए और एक विशाल मोनेटी के बीच एक अद्भुत दोस्ताना देखा। इसके अलावा ये गठबंधन और भी संदिग्ध हो गया जब उस कछुए का बहुत आक्रामक रवैया देखा। उन्होंने इसे बहुत से जानवरों के साथ स्थापित करने की कोशिश की और हर बार उसने दुर्व्यवहार ही किया। लगता है उसे दूसरे मित्र की खास जरूरत है, जैसे बहुत विशाल और एक अनोखा जीव। मुझे आश्चर्य है कि ये मैनिटी कितनी पुरानी थी। क्या आपको पता है इस मैनिटी के उम्र का अंदाजा लगाना इनके जीवन काल में मुश्किल है। आप सिर्फ तर्क लगा सकते हैं या फिर इसके मरने के बाद ही इसकी उम्र का सही अंदाजा लगा सकते हैं। केवल तभी जब लोगों को उनके कानों और बनने वाले छल्लों की संख्या प्राप्त होगी। और शायद इसके पहले कोई नहीं जानता होगा कि उम्र का अंदाजा ऐसे लगाया जाता है। वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि मैनिटीज का वेल की तरह पीठ पर कुछ छेद होता है, पर यह सिर्फ एक अंधविश्वास था। ये जीव अपने नाक से सांस लेता है जब वो सतह पर आता है, और जब वो गोता लगाता है तो पानी ना अंदर जाए, इसलिए वो बंद कर सकता है। युवा संगीतकार। चाहे चिड़ियाघर जितना ज्यादा दिलचस्प हो, पर आप ये नहीं सुनते हैं कि जानवर हलचल, शोर शराबा या भौंकते हैं, और ऐसे वातावरण में आप पागल हो सकते हैं। खास तौर पर जब वहां रहने वाले आप जानवर हो, तो क्यों ना इसे अच्छी धुन के साथ जोड़ दिया जाए। आप सिर्फ इनको इलेक्ट्रिक कीबोर्ड दीजिए, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। ये उस समय वीडियो में ऊद बिलाव के विचार रहे होंगे, क्योंकि उनके संगीत के प्रति इतने पागलपन को मैं यहाँ आपको बिल्कुल समझा नहीं सकता हूँ। और ये बहुत रोचक बात है कि यहाँ सभी ने किसी न किसी तरीके से कीबोर्ड बजाया और सभी ने साथ मिलकर एक अनोखा संगीत बनाया। आप इस संगीत के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो ये अद्भुत लगा। इन जानवरों के पास कुछ तो क्षमता जरूर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जानवर सिर्फ संगीत में गाना बजाना कर सकते हैं, तो आपने इस जबरदस्त ओरेंगेटॉन को नहीं देखा था। यहाँ बंदर एक गोल्फ कोर्ट पर चढ़ गया, स्टीयरिंग पकड़ लिया और आसपास के चक्कर लगाने लग गया। क्या आपने इस जीव से ऐसा करने की अपेक्षा की थी? मैं जानता हूं कि ये बहुत कलाकार होते हैं, लेकिन ये सब करना। उचित लेन देन। वानरों और उनकी क्षमताओं में आश्चर्य करने में जल्दबाजी ना करें। मैं कुछ बताने जा रहा हूं जो सबको चौंका सकता है। स्थानीय चिड़ियाघर में इन प्राइमेट्स ने पूरी एक बस्ती बनाई हुई थी। एक बहुत बड़ा अपराधी गैंग जो लोगों का सामान चुराता है, और वो बहुत सरल तरीके से काम करते थे। वो अंदर सभी प्रकार की चीजें चुराते थे, चश्मे, पर्स, मोबाइल, और यहाँ तक हफ्ता भी वसूलते थे। हालांकि इन जीवों को पैसे की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने काम की चीजों की जरूरत थी जिन्हें वो किसी भी वक्त खा सकते थे। एक केला जो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। हालांकि कभी कभी ये कुछ व्यक्तियों को शोभा नहीं देता था। लोग सामान के साथ वानरों की तलाश करते हैं, उन पर भोजन फेंकते हैं। यदि फेंकी हुई चीज उनके खाने के अनुकूल है तो वो चुराई हुई चीज उसके साथ छोड़ देते थे। इस बीच मैं ये बताना चाहता हूँ कि भालू भी आपको नमस्ते कहते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं तो आप इस फुटेज को देखिए। कौन कहता है ये सिर्फ लोगों के लिए आक्रामक और खतरनाक होता है? मुझे लगता है ये सब झूठ है। ये सब आपके बुरे रवैये के कारण होता है। अगर आप उसके करीब से जाते हैं तो वो अपने पंजों से हेलो कहते हैं, ना कि आपकी ओर देखकर गुर्राते हैं। यहाँ एक और प्राइमेट है। मुझे माफ कीजिए, मैं ये वीडियो दिखाए बिना आपको रह नहीं सकता, क्योंकि ओरंगुटान ने एक बार फिर से मेरे होश उड़ा दिए। प्राइमेट एक अच्छे जैकेट में एक आदमी से मिला और वो सामने से गुजर नहीं सका। उसे अलग अलग कोनों से देखने में, उसे छूने में काफी समय लगाया, और इस वीडियो में पता चल रहा है कि उसे कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आ चुके थे। और एक समय में वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के मित्र ने उसे एक सुराग भी दिया, कहा उसे उतार दो, आगे क्या होता है देखते हैं। और उस आदमी ने अपने दोस्त के लिए यह भी कर दिया। ओरंगुटान ने तुरंत उस जैकेट को पहन लिया और पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर लगने लगा, जिसके बाद लगता है वो ये कहेगा कि मुझे बूट और एक मोटरसाइकिल की भी जरूरत है।
आप किसी समस्या की तलाश में हैं। वानर को शांत रहने के लिए काफी कुछ चाहिए होता है, लेकिन कंगारू अपने आप के शक्ति पर ज्यादा निर्भर करता है। इस वीडियो में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई जानवर इंसानों से लड़ना चाहता है ताकि वो जान सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है। सिवाय इसके कि वीडियो बनाने वाली लड़की खुद एक छोटे बच्चे की मां है और जानती है कि वो इससे जीत नहीं सकती। वो उसके आसपास घूमती रही और कंगारू को लगातार फिल्माती रही। उसे अपनी बेटी की चीखें सुनने में अच्छा लगा, जो कहती रही, माँ आप सावधान रहो और उसके पास मत जाओ। लेकिन फिर भी वीडियो के मुद्दे पर वापस आते हैं। आप कंगारू और उसके आकार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उसे लड़ाई में हरा सकते हैं? कमेंट में बताइए। चुम्मी को पकड़ो। वास्तव में न केवल कंगारू जैसे जमीनी जीव पर कई समुद्री जीव भी इस पर रुचि रखते हैं। यहाँ एक छोटे बच्ची की मुलाकात एक विशाल वालरस से हुई जो हमेशा के लिए याद में रहेगा, और इस दौरान विशाल वालरस ने लड़की का चुम्मा लिया। ये बिल्कुल असली है और बहुत प्यारा भी। क्या आप भी मानते हैं? अगर हम वालरस की बात करते हैं, क्या आप जानते हैं वो गोता के दौरान हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं? इस मामले में कम तापमान का सामना करने के लिए उनके त्वचा के नीचे बहुत सारा वसा होता है जो एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर है। और वालरस में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला बड़ा दांत होता है, या फिर कहे तो उसके 2 बड़े दांत होते हैं जो 1 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और 5 किलोग्राम से ज्यादा वजन, जिसे वो अक्सर लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण से मादाएं उन पर ज्यादा आकर्षित होती है और बड़े दांत वाले नर को ज्यादा पसंद करती है। लेकिन ये मत सोचिए कि वालरस बहुत सरल प्राणी है और इनमें बुद्धिमत्ता नहीं होता। ये एक दिलचस्प तथ्य है जो बताता है ऐसा नहीं है। इन प्राणियों के झुंडों के किनारों पर आप लगभग हमेशा एक प्रहारी वालरस देख सकते हैं और इसका मुख्य कार्य क्षेत्र में गश्त करना है। और अगर उसे कुछ गलत नजर आता है तो वो प्रहारी वालरस बहुत तेज दहाड़ के साथ समूह को सूचित करता है और इस संकेत के बाद झुंड पानी में दौड़ पड़ता है। क्या कभी मूर्ख जीव ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं? असली बच्चे। अगर आप सोचते हैं कि केवल हमारे बच्चे बेतुका, बहुत भोले और मनोरंजक व्यवहार करते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। भालू के बच्चे भी बहुत भोले होते हैं। उन भालुओं में से एक इधर उधर घूम रहा था। वहां भालू का पुतला था, लेकिन जीव जानता था कि ये असली नहीं है। फिर भी इसने उस पर बैठने और आराम करने से नहीं रोका। आपको रोज ऐसी रोचक घटना देखने को नहीं मिलेगी। और जैसा कि आमतौर पर होता है, जब उसे आरामदायक मुद्रा मिली तो उसे उसके रिश्तेदार ने परेशान कर दिया। एक और युवा भालू आया और अपने दोस्त को खींचने की कोशिश की क्योंकि ये भी आराम करना चाहता था, और अंत में उसे उन्होंने गिरा दिया और उठा नहीं सके। विशेष। कैपिबारा बहुत दिलचस्प जानवर है जो हमेशा समूह में रहता है। उनके परिवार में 10 से 40 प्राणी एक साथ रहते हैं। एक नर मुखिया, एक महिला और एक पुरुष और काफी बच्चे। हालांकि यहाँ रुकिए, मैं मलेशियाई चिड़ियाघर के कैपिबारस परिवार के दिलचस्प सदस्य के बारे में भूल ही गया। वहाँ की एक पालतू बिल्ली जो हमेशा उनके साथ रहती है। पार्क के कर्मचारियों को ये पता नहीं है कि जानवरों ने कैसे इन्हें पंखों के नीचे ले लिया। क्या आपको कैपिबारस के दिलचस्प बातें पता है? ये प्राणी पानी में सो सकते हैं। क्या आप विश्वास करोगे? कैपिबारस के पैर में आंशिक रूप से जाल बने होते हैं जो उन्हें उत्कृष्ट तैराकी बनाता है। आंखें, कान, नाक उसके सर के शीर्ष में बिल्कुल एक दरियाई घोड़े की तरह पाए जाते हैं जो उन्हें पानी की सतह पर बनाए रखते हैं, जो मदद करता है सोने के दौरान सांस लेने में और शिकारियों पर नजर रखने में। वो दौड़ते भी बहुत तेज हैं, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। इस तथ्य के बावजूद कि कैपिबारस का वजन हमारे वजन के बिल्कुल बराबर हो सकता है, वो लगभग 35 से 65 किलोग्राम तक वजनदार हो सकते हैं। ये सिर्फ अटेंशन के भूखे हैं। इस बारे में सिर्फ 2 गोरिल्ला थे जो लोगों के सामने दिखावा कर रहे थे और दोनों ध्यान पाना चाहते थे, और इस आधार पर सभी के लिए अप्रत्याशित रूप से संघर्ष उत्पन्न हुआ। उसमें से एक प्राइमेट ने दूसरे को धक्का दिया और देखते ही देखते घमासान युद्ध शुरू हो गया। सौभाग्य से ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गया और किसी को चोट नहीं आई। ये बहुत खतरनाक, पेचीदा और तनावपूर्ण था। ऐसे विशाल मांसपेशियों के साथ सिर्फ 5 सेकंड की गंभीर लड़ाई इनमें से किसी एक गोरिल्ला का पूरी तरह स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। मेरे साथ बाटो, जिराफ ने कार में बैठे आदमी को कहा और अपना सर कार के अंदर डाल दिया। ये जिराफ कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता था और ये भोजन उसके लिए एकदम सही था।
ये जानवर बहुत भूखा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो पैकेट के साथ ही भोजन को खाने वाला था। कमेंट में बताइए, क्या आप जिराफ को इस तरह खाना खिलाना चाहोगे या ये बहुत डरावना लग रहा है? आपको हिरासत में लिया गया है। बहुत से लोग चिड़ियाघर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग जानवर देख सकते हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, आपको वो ऊर्जा महसूस नहीं होगा जो जंगल में होगा। इस वीडियो में एक युवा जोड़े गाइड की मदद से उस जंगल की यात्रा करते हैं जहां ओरंगुटान रहते हैं। वो बहुत किस्मत वाले थे कि इन अनोखे प्राणियों का उन्हें पूरा परिवार मिला। लोगों ने न केवल उन्हें अपने आंखों से देखा बल्कि हाथ पकड़कर उन्हें खाना खाते हुए भी देखा। प्राइमेट ने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान दिखाया और बिना मिठास के उन्हें वहां से जाने तक भी नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक भी कदम दूर जाने नहीं दिया। इसके अलावा वो पर्यटकों के हाथ का स्वाद भी चखना चाहता था। मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत मजेदार और सुंदर भी था। प्यारा कोआला। कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये भालू के समान दिखते हैं लेकिन उनसे कोई समानता नहीं रखते। कम से कम कोआला इंसानों के संबंध में बहुत प्यारे और सुरक्षित हैं। मुख्य रूप से अगर हम छोटे जीवों के बारे में बात करें, जरा देखिए इसे कितना खुशी और प्यार से भरा है और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। जब कोआला ने इंसान की आहट सुनी तो पेड़ से उतर गया और आदमी पर भी चढ़ने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वीडियो बनाने वाले को ये पल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसा पल जीवन में कुछ बार ही आता है, लाखों में एक। क्या आप इस इंसान की जगह रहना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। अगला दुर्लभ क्षण उतने ही दुर्लभ कोबरे के साथ घटित हुआ। अगर किसी व्यक्ति को सांपों के साथ अपना आदत डालना है तो उसे ऐसे प्राणियों से परिचित होना पड़ेगा। यहाँ तक मैं भी इन प्राणियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्बिनो सांप प्यारा और सुरक्षित लगता है और मैं इसे हाथों में ले सकता हूँ। क्या लगता है ये कोबरा हानि पहुँचा सकता है? फिर भी ये सुरक्षित होने के बावजूद अपने स्वभाव से जहरीले होते हैं। सबसे अच्छा लक्ष्य नहीं है। मगरमच्छ बहुत ज्यादा ताकतवर शिकारी होते हैं। ये किसी भी चीज और किसी को आसानी से काट सकता है सिवाय एक कछुए के। इनके पास बहुत ही मजबूत और सुरक्षित खाल होती है जो उन्हें धारदार दांतों से भी बचाती है। इस अनोखे फुटेज में व्यक्ति ने मगरमच्छ के द्वारा कछुए पर अटैक का प्रयास देखा, जो आप पहले से ही समझते हैं कि शिकारी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कछुआ जल्दी से उसके जबड़े से बाहर निकला और पानी की ओर भाग गया, जबकि शिकारी दुखी हुआ और उसे सोचना पड़ा कि उसने गलत क्या किया। अगर आप भी भागे हुए कछुए के लिए खुश हैं तो लाइक बटन दबाएं। जानवरों के जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियां होती है, इसमें वो भी शामिल है जिसमें बच्चे माता पिता खो देते हैं। लेकिन रोने और जल्दबाजी करने की गलती ना करें। अन्य जानवर दूसरे जानवर के खोए हुए बच्चे की सुरक्षित तरीके से जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस छोटे से डॉग ने यही किया, जिसे मेरे राय में अभी भी किसी के देखभाल की जरूरत है। फिर भी इतने कम उम्र में इसके पीठ पर एक प्यारा सा बंदर बैठा है। हालांकि यह तथ्य है कि जानवर दूसरे के बच्चों के देखभाल करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संपर्क करे। वीडियो में ये लोग मछली पकड़ रहे थे और घर जाते समय उनका सामना एक पेंगुइन से हुआ। उसमें से एक मछुआरे को लगा कि उसके साथ फोटो लिया जाए, पर उसने इस प्यारे पक्षी को अपने अच्छे इरादे की चेतावनी नहीं दी और अंत में पेंगुइन उस आदमी पर हमला करता है और उस मछुआरे ने इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की थी। वो आदमी चौंकर इतना पीछे हट गया कि पूरी तरह पीठ के बल नीचे गिर गया और लगभग पलट गया, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। पेंगुइन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और उसने हमला बंद कर दिया। प्यारी पक्षी वहां मुड़ी और अपने काम में भाग गई। चोर। वो फुटेज याद है जहां प्राइमेट्स लोगों का हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने नहीं देते थे। खैर, वो लोग बहुत भाग्यशाली थे कि जानवर उनसे कुछ चुराना नहीं चाहता था और बंदरों में ये असामान्य नहीं है। ये लड़का जो जंगल की यात्रा कर रहा था, गोरिल्ला ने उसका दुपट्टा लगभग चुरा ही लिया था। गोरिल्ला ने उसे बहुत कस के पकड़ा था कि मुझे लगा वो कहीं फट जाएगा, लेकिन गाइड ने तुरंत उस मामले में हस्तक्षेप किया और टूरिस्ट को गोरिल्ला के हमले से बचा लिया। इन नायकों का प्राकृतिक आवास दक्षिण अफ्रीका का सवाना है।
वहाँ ये 5 फीट तक गड्ढे खोदते हैं, परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे का मदद करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं मीरकेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि वो खरगोश से बड़े हो सकते हैं, मीरकेट्स दिल से पूर्ण विकसित बच्चे हैं। जब उनका सामना कैमरामैन से हुआ तो वो उनसे अच्छे ढंग से मिले और वो उसे सूंघने लगे, रगड़ने लगे, यहाँ तक उसके सर पर चढ़ गए ताकि वो अपने घर को ऊंचाई से देख सके। और दूसरी तरफ मीरकेट्स कैमरामैन को हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। ये बुद्धिमान प्राणी अच्छे से जानते हैं कि कैमरामैन उनके लिए कोई खतरा नहीं है। परिणाम स्वरूप आदमी को मीरकेट से मिलके बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं मिली। उसके साथ उसने कुछ उत्सुक तस्वीरें भी ली। उदाहरण के लिए मीरकेट्स छिपकली खाते हैं। अब मैं आपको एक सामान्य व्यक्ति के साथ घटी असामान्य कहानी के बारे में बताऊंगा। उसके पास 2 डॉग्स थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। वो आदमी उनके साथ घूमता था, उन्हें अच्छे से खाना खिलाता था, उन्हें जंगल लेके जाता था ताकि वो दूसरे तरह के वातावरण देखे। कुल मिलाकर वो डॉग्स की अच्छी देखभाल करता था। प्रकृति माँ ने इन पर ध्यान दिया और मनुष्य को प्रकृति के एक चमत्कार से मिलाया। चूंकि उस आदमी के पास पहले से ही 2 डैलमेंटियन थे तो उसे युवा जेब्रा क्यों नहीं मिला। उनका जेब्रा के समान रंग होने के कारण उनको इसका अनुभव भी है। मजाक से हटके शहर के दौरान उस आदमी का सामना एक जेब्रा से हुआ। जेब्रा बिल्कुल अकेला था। शेरों ने उसकी माँ को मार डाला था। बेशक उस डैलमेंटियन का मालिक उस जेब्रे को अकेला मुसीबत में नहीं छोड़ पाया। अब उसके पास एक ही रंग के 3 पालतू जानवर हैं और तीनों अपनी जगह अनोखे हैं। हम यहाँ धूप सेक रहे हैं। दरियाई घोड़ा एक खुददार स्तनी प्राणी है जो अपने आश्चर्यजनक आकार के अलावा अपने जबड़ों से भी पहचाना जाता है, जो एक तरबूज को भी चबाने में सक्षम होता है, जैसा कि बाद में पता चला अपने आत्मविश्वास से। इस विशाल प्राणी का पूरा परिवार पानी में धूप का आनंद उठा रहा है। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा और सूरज की आखिरी किरण सोखने के लिए हिप्पोस समुद्र के किनारे तट पर बसना चाहते थे, जिस पर उस समय मगरमच्छों का कब्जा हो चुका था। क्योंकि इन सरीसृपों को किसी को डराने की आदत नहीं होती, इसलिए समुद्र तट से भागने का इरादा बिल्कुल ही बेवकूफी लगा। सबको ऐसा लगा, लेकिन दरियाई घोड़ों को नहीं। उनमें से एक बूढ़ा उठा और एक एक करके मगरमच्छों को वहां से हटाना शुरू कर दिया ताकि समुद्र का तट उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाए। और अब दरियाई घोड़े यहाँ धूप सेक रहे हैं और उनसे कोई उलझना नहीं चाहता। स्टिंगरे पलायन। मुझे ऐसा लगता है जब दुनिया में जीवों की प्रवास की बात आती है तो सभी को एक पक्षी की तस्वीर याद आती है और ये साफ तौर पर स्वाभाविक चीज है जो दिमाग में आ सकती है। पर मेरा यकीन मानिए, अगले वीडियो के बाद आपकी संगति हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहाँ स्टिंगरेस का एक अद्भुत प्रवास है। जी हाँ, ये मछलियाँ भी समूह में पूरी दुनिया घूमती है, एक बिल्कुल विशाल समूहों में। इस स्थिति में परेशान करने वाली बात यह है कि ये अद्भुत घटना साल में केवल कुछ ही बार दिखाई पड़ती है। वाह क्या मसल्स हैं। यदि आप में से कोई जिम जाता है और वहां जॉक्स को देखकर सोचता है कि ये ताकत और एथलेटिक्स का मानक है, तो आपने सच में कभी कंगारू का सामना नहीं किया है। इनके बेहतरीन अनुवांशिकी के कारण ये बॉडी बिल्डिंग मशीन की तरह लगते हैं, जैसे कि वो जिम में हजारों घंटे बिताते हो। इस सुरक्षित वीडियो में भी जहां ये व्यक्ति जॉक से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, मुझे उस आदमी के लिए डर लगा। ऐसा लग रहा था कि कंगारू ताकत का हिसाब नहीं लगाएगा और चोट पहुंचा देगा, लेकिन सब कुछ ठीक था। पर मैं ऐसे हाथ तो कभी भी नहीं मिलाऊंगा। आइए एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजे गए शॉर्ट से शुरू करें। और यहाँ हमें समुद्र में कहीं दिखाई दे रहा है एक ऐसा जीव जो बिल्कुल एलियन की तरह दिखाई दे रहा है और किसी मूवी का पात्र लग रहा है। हम इस तस्वीर को सच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या पता, कौन जानता है कि ये अजीब जानवर सच में समुद्र में हो सकता है ये किसी एलियन का हम शक्ल है। चलिए आप कमेंट में बताइए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और एक असली एलियन के बारे में क्या। मेरा मतलब है कि ये एक एलियन जैसा था जिसे हमारे अगले गोताखोर ने फिल्माया था, और अधिक सटीक होने के लिए उन्होंने कैमरा डिवाइस को नीचे उतारा और इस जीव का रिकॉर्ड हिंद महासागर में किया गया, और जिसकी गहराई लगभग 1145 मीटर थी, जहां कोई भी गोताखोर नहीं पहुंच सकता है। और इसका स्वरूप बहुत ही अजीब है। ये लगभग गोलाकार है, पर कुछ मायने में ये जीव मुड़ा हुआ है, बिल्कुल एक स्क्विड्स की तरह, और आंशिक रूप से सोलर पैनल जैसा दिखता है। और वीडियो के अंत में ये एलियन गुब्बारे की तरह फूलकर कैमरे के फ्रेम के कहीं पीछे उड़ गया। आखिर वो क्या था?
और अब गोताखोर खुद ही मुआयना करेगा। वो समुद्र के निचले भाग पे चला गया। वो वहाँ वीडियो बना रहा था, तभी अचानक कोई अजीब चीज दिखाई दी। एक छोटा सा जीव उसके बहुत करीब था और जैसे ही उसे पता चला कि वो पकड़ा गया, कहीं तैर कर चला गया। ऐसा लगा वो दिखाई देना नहीं चाहता। जरूर समुद्री जीव ऐसा कभी कभी करते हैं, लेकिन ये व्यवहार किसी तरह प्राकृतिक नहीं था। क्या ये चीज पहले से ही तैर कर निकल सकती थी? और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये फुटेज बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र में लिया गया है, जिसके लिए लोगों के कई अन्य विचार है। कुछ मानते हैं कि ये जीव नहीं, कोई अंडर वाटर ड्रोन था जो बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार हो सकता है। आखिर ये भी क्या बात है? क्या वैज्ञानिकों ने इंसानी मछली का हाइब्रिड बनाया है? जब मैंने ये फुटेज देखा तो पहली बार में मैंने यही प्रश्न सोचा। और दूसरी तरफ ये एक मछली है जो कि लग ही रहा है, लेकिन इसके पास इंसानी आंख और होंठ है और इसका शक्ल बिल्कुल इंसान की तरह है। और मजे की बात यह है कि वो बड़े चाव से देख रही है जब गोताखोर वहाँ हथौड़ी चला रहा है, लेकिन इन्हें तो परवाह नहीं होती कि कोई समुद्री तल पर क्या कर रहा है। मछली का नाम श्रेक रखा गया है उसके असामान्य दिखने के कारण। हाँ, लेकिन ये कोई अनजान मछली नहीं है। ये एक एशियाई भेड़ शेड मछली है। ये मछली बहुत ही अलग दिखती है, लेकिन गोताखोर को जो मछली से मिला वो लगभग असंभव था। उसमें बहुत ज्यादा इंसानियत थी। हो सकता है वो उत्परिवर्ती हो। Yes. जरा अपने आप को गोताखोर के स्थान पर कल्पना करें जो बहुत गहराई पर तैर रहा है और उसके सामने 10 मीटर का ऐसा जीव सामने आया। ऐसा लगता है कि कई जीव सतह के बहुत नजदीक तैरते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जब हम तैर रहे हो तो वो हमारे पैर के नीचे आ जाए। मैं समुद्र में नहीं तैरने वाला। इसके अलावा केवल यही मामला नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ एक जीव है जो लोगों के बहुत करीब है। ये फिलीपींस का है और जो जीव हम देख रहे हैं वो पारदर्शी भी है और ये सच में बहुत बड़ा है और डरावना भी है। और एक समय ये राक्षस सीधे कैमरे पर देखता है, जिससे हमें सहज बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जीव एक हानि रहित पैरासोआ है और ये कई सारे जीवों से मिलकर बना होता है, जिसे जूइट कहते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जीव न केवल डरावना है बल्कि बहुत उपयोगी भी है। ये समुद्री पानी को साफ करता है और इनमें बायोलुमिनस क्षमता पाया जाता है जो कई इंसानी बीमारियों का भी हल बन सकता है। ये जीव कुछ हद तक हमारे द्वारा देखे गए पैरासोमा की याद दिलाता है, हालांकि इनमें कोई समानता नहीं है। पहली बात, ये बहुत छोटा है और दूसरी बात, ये कुछ काले बिंदुओं से जुड़ी हुई है। और जब आप ऐसे जीव के बाजू में तैरते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। जब गोताखोर उसका वीडियो बना रहा था तो उसे पता नहीं वो क्या था, लेकिन वीडियो संभवतः एक सरल व्याख्या थी, कुछ हद तक सेल्फ जैसा। एक पारदर्शी शरीर वाला बेलना आकार का समुद्री जानवर। जेलीफिश के विपरीत ये कुछ हद तक सेल्फ जैसा दिखता है और ये इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं होता है। कुछ समुद्री जीव का स्पष्टीकरण है, लेकिन कुछ जीव का हमें पता नहीं। और वैसा ही मामला यहाँ है। वैज्ञानिक गोताखोरों ने उपकरण को काफी गहराई तक उतारा और उसका फिल्मांकन करना शुरू कर दिया और सौभाग्य से उसी दिन एक बहुत बड़ी चीज कैमरे में कैद हो गई। कुछ बिंदु पर एक विशाल और लंबे समय तक एक वस्तु कैमरे के सामने तैरती रही। ऐसा लगा कि वो 10 मीटर से ज्यादा लंबा है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। और जल्द ही लाइट की रोशनी में वहां कमी आ गई और ठीक उसी समय 2 बड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। और मुझे लगता है कि ये वही जानवर था जो कुछ समय पहले तैर के गया था और वो पहचान में आना नहीं चाहता था। और ऐसा लगता है कि लाइट उसी ने बंद किया हो। वैज्ञानिक, गोताखोर या फिर कोई और, कोई नहीं जानता कि ये क्या था, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये कोई रहस्यमयी था। उदाहरण के लिए एक समुद्री सांप। और कुछ लोग सोचते हैं कि कैमरे में टैटिना बोआ को कैद कर लिया है। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइए। और ये फुटेज जापान के तल में रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिक कुछ चीजों का खोज कर रहे थे तो ये अजीब चीज कैमरे में कैद हो गया जो आंखें खोल देती है। या तो ये निश्चल है या किसी का इंतजार कर रहा है और वैज्ञानिक इसे बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं। उनके विचार बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये निर्जीव वस्तु है, जैसे कि एक पत्थर जो एक एंगल से बहुत डरावना दिख रहा है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी मृत जीव का शरीर है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वैज्ञानिकों ने एक पौराणिक राक्षस को फिल्माया है। सदियों पहले से जापान में एक कहानी चल रही है एक निंजन के बारे में जो अंटार्कटिका के जल में रहता है
और वो मानते हैं कि निंजन जापान में तैरकर आया हुआ है और वहां रहने वाले जीवों को इस निंजन से डरना चाहिए। बहुत से लोग डोमिनिकन गणराज्य को धरती का स्वर्ग मानते हैं। ये सच में बहुत सुंदर है, लेकिन आपको आराम नहीं करना चाहिए। इसके कोस्टल जल में आपको कुछ अजीब से जीव मिल सकते हैं। ये गोताखोर लगभग 20 मीटर नीचे तैर रहे हैं। वो रात में जल के नीचे का जीवन देखना चाहते हैं और अचानक उन्हें एक नीला जीव दिखाई पड़ता है। वो वहाँ थोड़ी देर रुका और बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग गया और उसके कारण कोई नहीं जान पाया कि वो असल में क्या था। क्या वो इल था या फिर कोई और फिश, या वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात। और अगर बात की बात करें, क्या ऐसे जीव का अध्ययन करने के लिए उन्हें नीचे जाना चाहिए, जो बहुत डरावना था। लेकिन आमतौर पर हमने जिस जीव को देखा उससे भी बड़े जीव हमें डराते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ गोताखोर एक बड़े मछली के पास गए, एक जू फिश जिसे अटलांटिक गोलियत ग्राफर के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक हो सकती है और वजन लगभग आधे टन के बराबर। ये मछली छोटी थी, लेकिन फिर भी गोताखोर को डराने में कामयाब रही और एक समय उन पर हमला भी किया, लेकिन वो फिसलकर छूट गया, जिसके बाद उसने एक चारा मछली को खा लिया और तैरकर वहां से चला गया। हालांकि उसने गोताखोर को वहां ना तैरने की चेतावनी दी, लेकिन उससे भी खतरनाक हो सकता था। ये कोई पानी के नीचे का प्राणी नहीं है जो गोताखोरों को डरा सकता है। कई बार कोई सिग्नल उन्हें असहज लगता है और ऐसा ही कुछ इस गोताखोर के साथ हुआ। तैरने के दौरान उसने बहामस से एक संकेत सुना और वो सोच रहे थे कोई सबमरीन या जहाज होगा, पर आसपास कुछ भी नहीं था। तो वो क्या था? या शायद वो कोई मशीन या परिवहन नहीं था, कोई अज्ञात प्राणी था जो संकेत निकालता है, जैसा कि ये भूत। खैर, ऐसा कुछ जो इसके जैसा दिखता है। और ये रहस्यमयी तस्वीर इजिप्ट में कुछ साल पहले ही ली गई थी। ये रहस्यमयी आकृति गोताखोरों के ठीक पीछे मंडरा रही थी, जिन्हें इसके बारे में कुछ संदेह नहीं था। यहाँ तक फोटोग्राफर भी समझ नहीं पाया कि वो क्या शूट कर रहा है, जिसे उसने खुद खोजा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बुलबुले हैं जिससे इंसान की आकृति बन गई है, शायद। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा? क्या सच में कैमरे में एक भूत कैद हो गया? आखिरकार समुद्र में भूत होते हैं, और असली भी। आप खुद देखिए, इस मछली को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरी तरह पारदर्शी है और इसके आर पार देखा जा सकता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। गोताखोर ने उसे अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने पिछले 40 साल में ऐसा जीव कभी नहीं देखा। हो सकता है उसने नए प्रजाति की खोज की हो। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये एक सल्पा है। आप पहले से ही इससे परिचित है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके कई रूप हो सकते हैं, कुछ लंबे और कुछ पूरी भूत की तरह। कुछ साल पहले गोताखोरों ने इस जीव को फिल्माया था इंडोनेशिया में। इसने मुझे मैलीपीट की याद दिला दी। इसमें अलग अलग लंबाई के 10 से ज्यादा पैर थे, जो क्रमबद्ध था और गोलाकार आकारों से ढका हुआ था। और इसका एक और असामान्य गुण इसका सर था। ये हमेशा छोटा रहता था, लेकिन खाने की जब बात आती थी तो उसका सर खींचकर बड़ा हो जाता था, और ये डरावना भी लगता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये इंसानों के लिए खतरा है? कमेंट में लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।